गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 24 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भारत में सभी सरकारी भवनों के 100% सौरीकरण का लक्षित वर्ष क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 2025। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भारत में सभी सरकारी भवनों को वर्ष 2025 तक 100% सौर ऊर्जा से संचालित करना अनिवार्य है। इसमें केंद्र, राज्य और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनिक नियंत्रण वाले भवन शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम क्या है जिन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 मिला? देखिए, ये पुरस्कार विजेता हैं रिगोबेर्ता मेंचू। यह पुरस्कार नेल्सन मंडेला की 106वीं जयंती पर दिया गया। यह पुरस्कार सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास सहित गांधी और मंडेला के मूल्यों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है। रिगोबेर्ता मेंचू एक ग्वाटेमाला मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से स्वदेशी अधिकारों की वकालत करते रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी के वार्षिकी को बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? ये राज्य सरकार है केरल। और इस कदम का उद्देश्य क्या है? राज्य के विकास के लिए नए संबंध स्थापित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? देखिए, इस योजना का नाम है राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम। ऑप्शन बी सही है। और इस योजना का उद्देश्य तेलंगाना के सिविल सेवा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने पर 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और इस योजना से प्रति वर्ष तेलंगाना क्षेत्र के लगभग 400 उम्मीदवार लाभान्वित होंगे। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और ड्रोन डेस्टिनेशन द्वारा ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। देखिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और ड्रोन डेस्टिनेशन ने नई दिल्ली में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की। और इस पहल का उद्देश्य ड्रोन क्षेत्र में आर्थिक विकास और नवाचार के लिए अनेक अवसर पैदा करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एयरबस किस कंपनी के सहयोग से H125 हेलीकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेगी? ये भारतीय कंपनी है टाटा। ऑप्शन ए सही है। एयरबस और टाटा भारत में H125 हेलीकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। और यह साझेदारी आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करने के एयरबस के लक्ष्य का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नूनो बोर्गेस ने नाडिया ओपन में किसे हराकर अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता है? देखिए, नूनो बोर्गेस ने खिताब जीता है राफेल नडाल को हराकर। नूनो बोर्गेस ने बस्ताद में नाडिया ओपन में अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता। उन्होंने फाइनल मैच में टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल को हराया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा ये जहाज का नाम है जो कि 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक जहाज है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण द्वारा विकसित दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 3D से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? बेंगलोर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर बना? तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया? अग्निकुल ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ बना? आईआईटी मद्रास। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कार्निया कहाँ डेवलप किया गया? आईआईटी हैदराबाद। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ? सऊदी अरब। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी 22 जुलाई। देखिए,
पाई सन्निकटन दिवस या कास्मिक पाई दिवस 22 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो पाई के सन्निकटन के रूप में अंश 22/7 का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 22 तारीख का प्रतीक है और 7 जुलाई का। देखिए, पाई दिवस इसके विपरीत प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है, जो पाई के मूल्य में 3.14 अंकों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के अस्थायी आवास के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? देखिए, ये राज्य सरकार है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से अस्थिर मजदूरों और निर्माण श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य किफ़ायती अस्थायी आवास उपलब्ध कराकर गुजरात में निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? इनका नाम है मनोज सोनी। ऑप्शन बी सही है। अब देखिए, कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। जॉर्जेस एलेडरी को एचएसबीसी बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया गया। उर्सुला वॉन डेर लेन को 2024 से 2029 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष फिर से रॉबर्ट मेट्सोला बनी। मारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया। कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। समंत सिन्हा को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन रद्द किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी नासा। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 29 जुलाई 1958 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत एक समान आईजीएसटी लागू की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 5%। सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर 5% एक समान आईजीएसटी लागू की है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसने लक्ष्य और प्रयासों पर पुस्तक का विमोचन किया है? इनका नाम है सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लक्ष्य और प्रयासों पर पुस्तक का विमोचन किया। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से कहाँ लाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किया गया युद्धकालीन हथियार बागनक लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय से मुंबई लाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। अब देखिए, गुजरात के कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मनुलो मार्केज किस देश की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने? इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने मनुलो मार्केज। अब देखिए, कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं?
नरेंद्र मोदी। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्याभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्त्री सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 केजी सोना जब्त किया? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जज्बा। ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।